हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई? और अभी आज की न्यू मॉर्निंग शुरू हो गई है। मुझे बहुत सारे कमेंट हैं कि दी आप एक हाउसवाइफ हैं, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन काम करने के बाद शरीर इतना ज़्यादा थक जाता है कि मन ही नहीं करता है पढ़ाई करने का। और सुबह उठकर पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। तो डियर, मेरा भी यही रूटीन चल रहा है अभी अभी मतलब जब से ये छुट्टियां शुरू हुई हैं, स्कूल बंद हुए हैं, मेरा भी यही सब काम रहता है कि सुबह सारे काम खत्म करने के बाद, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, मैं और मेरा बेटा पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि देखिए, लास्ट लास्ट मई मई आ गई है। अभी 2-3 दिन ही मई में बचे हुए हैं। अभी जून आ जाएगा, जून निकल जाएगा और कब ये साल खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके अंदर जो संघर्ष चल रहा था वो कभी खत्म नहीं होगा। अंतर मन में चल रहा संघर्ष वाकई जानलेवा होता है। ना कोई समझ पाता है, ना ही समझाया जाता है। मतलब हमारे जो सपने होते हैं, हम जो करना चाहते हैं, साल 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 10 साल, 11 साल, 12 साल बीतते चलेगा और ये महीने भी बीत जाएँगे और ये भी 1 साल में कन्वर्ट हो जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा। जो भी टीजीटी का फॉर्म भरे हैं, जुलाई में एग्ज़ाम है, जिसकी पढ़ाई नहीं हुई थी, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि 20 या 21 जुलाई को एग्ज़ाम है। या जो आरओ का एग्ज़ाम जिसने भी फॉर्म भरा था, जिसने दिया था, अच्छा ना गया हो, ये री एग्ज़ाम है आरओ का 27 जुलाई का, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। अपने आप को कसम दो कि इन दोनों में जो भी एग्ज़ाम का फॉर्म आपने भरा है, वो आपको, देखो, दोनों ही एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं है। टीजीटी में भी इंटरव्यू नहीं है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने भरा हो। मेरा सब्जेक्ट आर्ट है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके टीजीटी का क्या सब्जेक्ट है? मेरा आर्ट है, कला। और आरओ का जिसने भी भरा है, उसका भी इंटरव्यू नहीं होगा, प्री और मेन से होगा। तो अपने आप को इस काबिल बना लो, इस काबिल बना लो कि आप इस साल कोई ना कोई नौकरी अपने नाम करें। देखिए, सहते रहोगे, दबते रहोगे, बेवकूफ़ बनते रहोगे, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के लिए आपने आवाज़ उठा दी कि ये चीज़ गलत है, और उस दिन वो रिश्ते सारे ख़त्म हो जाएँगे। जब आप बीमार भी पड़ोगे, जब आपको ज़रूरत भी होगी ना, तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। मैं बार-बार आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ कि आप जो अपना 100% देते हैं, आपसे जो ना नहीं बोला जाता है, उस ना को बोलना स्टार्ट करिए और अपने आप पर समय लगाइए। मैं समझ रही हूँ, आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है या आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो जहाँ भी आपके अंदर डर है, उस डर को ख़त्म करो। जहाँ भी पढ़ाई अपनी छोड़ी थी, वहीं से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। मैं मानती हूँ ये सफ़र आसान नहीं होता है रीस्टार्ट करना, लेकिन आप ये सोचिए कि आज के 3-4 महीने बाद जब आपका रिज़ल्ट आएगा और उस पीडीएफ में आपका नाम होगा, चाहे वो टीजीटी हो या आरओ हो या जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, अक्टूबर में पीसीएस प्री है, तो अपने आप को इस काबिल बना लो कि उस एग्ज़ाम में हम बैठें तो हमारा उस पीडीएफ में नाम हो। हम ऐसे ना हों कि हम उस टाइम निराश हों कि काश हम पढ़ लेते, हमको वो रिग्रेट ना हो कि अगर हम पढ़ लेते तो आज हमारे इस पीडीएफ में नाम होता। देखिए, कल यूपीएससी का एग्ज़ाम था 2025 का, तो जिसका भी सुन रही हूँ, मैंने खुद बैठ के पेपर लगाया है। जब ऑनलाइन लोगों ने डाल दिया फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यूपीएससी का, तो मैंने खुद लगाया। तो जीएस तो नॉर्मल लग रही है, लेकिन जो सीसेट का पेपर इतना ज़्यादा टफ है। तो सोचिए, जिसने अच्छी तैयारी करी होगी वो सेंटर से खुश होके आया होगा, घर पे अपना खुश हुआ होगा कि हाँ, मैंने पेपर अच्छा दिया है। क्योंकि देखो, जब आप एग्ज़ाम देते हैं वहीं आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर हमको आ रहा है। और जब हम पेपर देने में स्ट्रगल करते हैं, हमको नई ऑप्शन समझ में आते हैं कि क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, तो समझ जाओ कि आपके पेपर को पीडीएफ में नाम आने में दिक्कत है। तो यही चीज़ हमको करनी है कि हमको ये डाउट ना हो, अगर हम प्री दे रहे हैं तो हम प्रॉपर मेंस में बैठें। तो इस तरीके की तैयारी करनी है। जो भी अक्टूबर में पीसीएस देना चाहते हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगी कि 100% पढ़ाई करिए, 100%। कोई नहीं आएगा आपसे कहने के लिए कि तुम इतना काम कर रही हो और तुम तब पढ़ाई कर रही हो और तुम फेल हो गई हो, कोई बात नहीं, फिर करो, रीस्टार्ट करो। कोई नहीं बोलने आएगा। सब यही बोलने आते हैं कि अरे, पढ़ी तो रही थी और क्या कर रही थी, पढ़ना ही तो था।
मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद करती क्या हो? पढ़ाई तो करती हो, फिर भी कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रही हो। तो इन ऐसे पागलों से, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। पूरे दिन की पढ़ाई हो गई है, अभी टाइम हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 6:35। तो अयांश का मेरी बुक्स वो पड़ी हुई हैं सारी, भी मैंने उठा के भी नहीं रखी, बिस्तर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ का मार्केट है कटरा, वहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ बुक्स लेके आनी थी, वो लेनी है। और अयांश के लिए मुझे क्या लेना है, हॉलीडे होमवर्क के लिए पतली पतली कॉपियाँ चाहिए जिसमें काम करके इनको सबमिट करना है, तो वो सब लेने के लिए। और सब्जी भी ख़त्म है तो सब्जी भी लेने, तो ये सब काम करने जा रही हूँ। आऊँगी तब तक 7:30 हो जाएंगे, फिर खाना पीना बनाएंगे। आज का कोटा पूरा हो गया है मेरा पढ़ाई का। आज नॉर्मल डे से ज़्यादा पढ़ाकू डे था। आज पढ़ाई खूब सारी हुई है, बस थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया था, 30 मिनट के अराउंड नैप लिया था। इन्होंने तो ज़्यादा लिया है, 1 घंटे के करीब, लेकिन मेरा अलार्म बजा, मैं उठ के चली गई, अपना पढ़ाई करी हूँ, और ये तो देर तक सोते रहे हैं 1 घंटे। हाँ, तो अभी चलते हैं मार्केट। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? समय होता नहीं है, पढ़ाई का समय लाया जाता है, बनाया जाता है, मतलब अपने आप को जो फालतू की चीज़ों से हटा के अपने आप को देखो, पढ़ाई का मन कभी नहीं करता है कि पढ़ लें हम और हम थोड़ा आगे बढ़ लें। सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हमारी जॉब लग जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, लेकिन जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी पढ़ने बैठो और मन ना करे, बोरिंग लगे, तब भी अपने आप को पढ़ने बैठाओ। 1 चैप्टर पढ़ोगी, 2 चैप्टर पढ़ोगी, अपने आप मन करने लगेगा। जिस और घर में किताबें नहीं होती वो घर गंदा होता है, उसके हाँ, अंदर पढ़ाई नहीं होती। हाँ, तो किताबें अगर हैं तो उनको पढ़ना भी नहीं हाँ, वही तो। ये नहीं कि पढ़ाई, किताबें नहीं फिर पढ़ाई नहीं, किताबें फिर पढ़ाई है। और किताबें अगर सामने रखी हो फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। तो चलिए चलते हैं। अभी मार्केट से वापस आ गए और ये मैं बुक्स लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे आरओ भी देना है जो जुलाई में है, और यूपी पीसीएस देना है जो अक्टूबर में है। तो मैं क्रॉनिकल लाई हूँ ये मोटी वाली, क्योंकि इसमें ना मेंस के लिए बहुत सारा डेटा मिल जाता है, बहुत सारा समझने के लिए चीज़ें मिल जाती है। और अभी पीसीएस का जो मेंस चलने वाला है 2024 वाला, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो ये हेल्प करेंगी 2025 का जो प्री अक्टूबर में होगा, उसके बाद जो मेंस होगा उसमें। तो इसलिए मैं मई और जून, मतलब क्योंकि क्रॉनिकल थोड़ा फास्ट चलती है, जून की अभी मैगजीन आ गई है, और मई जो अप्रैल में है वो मई वाली आ गई थी, तो मैं लेके आई हूँ। और ये सामान्य विज्ञान और सामान्य भूगोल का मैं पूर्वालोकन लाई, क्योंकि पहले वाले में अपडेट नहीं था, तो मैं अपडेट लेके आई हूँ।